आज हम एक और शानदार किताब के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है टॉक लेस से मोर, जिसे लिखा है कोनी डिकेन ने। ये किताब हमें सिखाती है कि आज की भागदौड़ भरी दुनिया में कम बोलकर अपनी बात ज्यादा असरदार तरीके से कैसे कहें, दूसरों को कैसे प्रभावित करें और चीजों को कैसे मुमकिन बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। 21वीं सदी में आमने सामने बात करने का हुनर कम होता जा रहा है। आज की सूचनाओं से भरी, ध्यान भटकाने वाली दुनिया में एक प्रभावशाली वक्ता बनने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या आपको कोई सुपर ह्यूमन बनना होगा ताकि लोग आपकी बातों पर ध्यान दें? नहीं, आज के दौर में कम ही ज्यादा है। आप सिर्फ 3 आदतों को सही क्रम में अपनाकर एक बेहतरीन वक्ता बन सकते हैं। ये साधारण सा बदलाव लोगों के आपके प्रति रवैये में भारी फर्क लाएगा, चाहे आप एक व्यक्ति से बात कर रहे हों या 1000 लोगों से। पुरानी कम्युनिकेशन तकनीकों को भूल जाइए। वे सब असल में इन 3 स्किल्स में ही सिमट जाती हैं: कनेक्ट यानी जुड़ना, कन्वे यानी पहुंचाना और कन्विंस यानी मनाना। ये किताब छोटी है पर इसमें दम है। ये आपको सिखाएगी कि कम ध्यान देने वाली दुनिया में भी आप कैसे सकारात्मक प्रतिक्रिया पा सकते हैं, यहां तक कि सबसे मुश्किल और भटके हुए लोगों से भी। अचानक लोग आप पर ध्यान देंगे, आपकी बात साफ समझेंगे और काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, समझाते हैं, विनती करते हैं, मीठी बातें करते हैं, माफी मांगते हैं, सवाल करते हैं या हुक्म चलाते हैं, सब कुछ सिर्फ इसलिए ताकि काम हो जाए। कभी कभी हमारी बातें असर करती हैं, पर अक्सर नहीं। और कई बार तो हमारी कोशिशें और ज्यादा बातचीत का हैं ताकि हम समझा सकें कि हम असल में क्या चाहते थे। समय बर्बाद होता है, गलतफहमियां होती हैं और मौके हाथ से निकल जाते हैं। आजकल हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल टाल मटोल करने के लिए भी करते हैं। दूसरों की तरह हमारे भी कुछ बटन होते हैं जो दबने पर हम परेशान हो जाते हैं। अब समय आ गया है कि हम आज की तेज दुनिया में नतीजे पाने के लिए सही 3 बटन दबाएं ताकि लोग हमारी बात सुने और हमारी इज्जत करें। आदतों का यह क्रम कनेक्ट, कन्वे, कन्विंस आपको ध्यान खींचने, पूरी स्पष्टता पाने और दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करने में मदद करेगा। भाग 1, आदत 1, कनेक्ट, ध्यान का प्रबंधन। लोगों को वह दें जो वे चाहते हैं और महत्व देते हैं ताकि वे आपकी बात सुने। यदि आपको लोगों को अपनी बात सुनने, अपने विचारों पर ध्यान दिलाने या फोन कॉल या ईमेल का जवाब पाने में परेशानी होती है, तो आप कनेक्ट करने में कमजोर हो सकते हैं। यदि आप अधीर हैं, आसानी से विचलित हो जाते हैं या संवाद करते समय अक्सर मल्टीटास्क करते हैं, तो आप दूसरों के पल में नहीं रह पाते हैं। यदि आप अच्छी तरह से नहीं सुनते हैं, अक्सर टोकते हैं, चर्चाओं पर हावी होते हैं या ज्यादातर बातचीत अपनी जरूरतों से शुरू करते हैं, तो भी आप कनेक्ट करने में पीछे हो सकते हैं। यदि आप इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या आप अक्सर लंबी चौड़ी बातें करते हैं और मुद्दे पर आने में देर लगाते हैं, या आप सभी से संवाद करने के लिए हमेशा एक ही पसंदीदा तरीका इस्तेमाल करते हैं, या लोगों की शारीरिक भाषा को पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, या सार्वजनिक रूप से दूसरों की आलोचना करते हैं, या टकराव से बचने के लिए मीठी बातें करते हैं, या लोग आपके साथ ईमानदार प्रतिक्रिया साझा नहीं करते हैं, तो ये सभी संकेत हैं कि आपको अपने कनेक्ट करने के कौशल पर काम करने की आवश्यकता है। क्यों कनेक्ट करें? ध्यान का प्रबंधन। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप मीटिंग में कोई आइडिया बता रहे हों और आपको लगे कि कोई ध्यान नहीं दे रहा? डेविड, एक उभरते हुए लीडर के साथ भी यही हुआ। उसने अपनी बड़ी प्रेजेंटेशन के लिए घंटों तैयारी की थी, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो लोग शुरू में ही ऊब गए। वह कनेक्ट करने में नाकाम रहा। कनेक्ट करना आज की व्यस्त दुनिया में लोगों का ध्यान खींचने और बनाए रखने की क्षमता है। अब आपको लोगों को वह देना होगा जो वे चाहते हैं और महत्व देते हैं ताकि आप उनका ध्यान जीत सकें, वरना वे आपको अनसुना कर देंगे। सुनने वाले अब ज्यादा ताकतवर हैं। लोग इतने अधीर हो गए हैं कि वे आपकी बात पूरी होने का इंतजार भी नहीं करते। इसका कारण है तुरंत संतुष्टि की चाहत। हम एक शॉर्टकट समाज बन गए हैं। आपको लोगों को जल्दी जीतना होगा क्योंकि उनका ध्यान बहुत कम समय के लिए रहता है। लोगों को वह दें जो वे चाहते हैं और महत्व देते हैं, और वह भी तुरंत। कनेक्ट करने में नाकाम रहने के कुछ आम कारण हो सकते हैं: बात पर आने में बहुत देर लगाना, गलत तरीका चुनना, व्यक्ति पर ध्यान न देना, उनकी असली परेशानी को न समझ पाना, या उनकी चाहतों को गलत आंकना। उनके पल में रहें, पूरी तरह मौजूद रहें। उनके पल में रहने का मतलब है उन लोगों की जरूरतों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना जिनसे आप बात कर रहे हैं। इसका मतलब है पहले अपना ध्यान प्रबंधित करना ताकि आप दूसरों की दिलचस्पी जीत सकें। लिंडा, एक उभरती हुई कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव, को एक दूसरी संस्था के सीईओ का फोन आया। सीईओ ने कहा, मैंने आपके बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी हैं और मैं चाहता हूं कि आप हमारी लीडर टीम में शामिल हों, लेकिन बातचीत के दौरान सीईओ को लिंडा की बातें पसंद नहीं आईं। लिंडा विचलित और जल्दबाज लग रही थी। उसने सीईओ को बीच में टोका। सीईओ को लगा कि लिंडा आत्मकेंद्रित है। उन्होंने तुरंत लिंडा का नाम अपनी सूची से काट दिया। लिंडा ने सबक सीखा और फोन पर बात करते समय ईमेल पढ़ना बंद कर दिया। जॉन, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव, ने अपने सबसे बड़े ग्राहक को उनके पल में रहकर बचाया। मीटिंग में जॉन एक प्रोडक्ट लाइन पिच कर रहा था जब उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने पिचिंग बंद कर दी और अपने ग्राहक की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उसने पूछा, रैंडी, मुझे लग रहा है कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है। मैं कैसे मदद कर सकता हूं? सही सवाल पूछकर और ध्यान से सुनकर जॉन ने जान लिया कि उसका ग्राहक जॉन के प्रतियोगी के पास जाने पर विचार कर रहा था। पल में रहने से जॉन अपने ग्राहक को वह ध्यान दे सका जिसकी उसे कद्र थी। पल में रहने की 3 तरकीबें। अभी यहीं रहो। अपने सुनने वालों की भावनाओं को समझें और उन्हें वह दें जिसकी उन्हें जरूरत है। इरादे के लिए सुनो। शब्दों के पीछे की भावना वास्तव में महत्वपूर्ण है। कोड रेड से बचो, यानी लड़ाई या बचाव की चरम भावनाएं। मुश्किल लोगों से जुड़े रहने के 5 नुस्खे। विकल्प दें। चिंतित लोग अक्सर वही सुनते हैं जो वे सुनने की उम्मीद करते हैं, इसलिए स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए उनसे अपने संदेश को उनके शब्दों में दोहराने के लिए कहें। बचना नहीं, सम्मानजनक विचार के लिए समय मांगे। बकवास करने वालों को विनम्रता से रोकें। जल्दी और ईमानदारी से माफी मांगे। आलोचना स्वीकार करने के 5 नुस्खे। आलोचक के इरादे को ध्यान में रखें। स्पष्टीकरण मांगे। जो सीखा है उसे शामिल करें। बीच में कूदने की इच्छा से लड़े। उनकी भावनात्मक स्थिति को समझें। दूसरों को निराश किए बिना आलोचना करने के 5 नुस्खे। दुश्मन बनाए बिना अपनी बात रखें। सच्चाई से न बचें।
नुकसान कम करें, आलोचना को गोपनीय रखकर। सैंडविच तकनीक का प्रयोग करें, सकारात्मक बयान के साथ शुरू और अंत करें। पिघलने के लिए तैयार रहें। फ्रंट लोड, पहले जरूरी बातें। फ्रंट लोडिंग का मतलब है अपने सुनने वाले के लिए जो सबसे ज्यादा प्रासंगिक है उसे तुरंत बताना, ताकि वे तुरंत समझ जाएं कि उनके लिए इसमें क्या है। मार्क, एक वाइस प्रेसिडेंट, अपनी अंतहीन बातों से अपनी टीम को उबा देते थे। जब मार्क ने फ्रंट लोड करना सीखा तो उनके नए संक्षिप्त संदेशों ने तत्काल सफलता दिलाई। फ्रंट लोडिंग की 3 तरकीबें। बड़े विचार को पकड़ो। पहले सुनिश्चित करें कि हर कोई आपके बड़े विचार को स्पष्ट रूप से समझता है। उनका पसंदीदा संचार माध्यम PMOC चुनें। अपनी पसंदीदा विधि को स्वचालित रूप से चुनने के बजाय अपने रिसीवर की पसंद पर स्विच करें। रक्षात्मकता को शांत करें। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संवाद कर रहे हैं जो गुस्से में है तो सकारात्मक टिप्पणियों के साथ फ्रंट लोड करें। गोल्डीलॉक्स कैंडोर, गर्जने के लिए तैयार हो जाओ। क्या आप कभी ऐसी मीटिंग में रहे हैं जहां लोग एक दूसरे पर ताने कसते हैं? इन स्थितियों में सही स्तर की स्पष्टता, कैंडर, महत्वपूर्ण है। गलत स्तर की स्पष्टता रक्षात्मकता का कारण बन सकती है। स्मार्ट स्पष्टता का मतलब है गोल्डीलॉक्स टेस्ट, न बहुत कठोर, न बहुत नरम, बस सही। यह अखंडता को दर्शाती है। कार्यस्थल पर स्पष्टता का उद्देश्य प्रदर्शन में सुधार करना है। नासा में कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना इसका एक उदाहरण है जहां स्पष्टता की कमी थी। स्पष्टता की 3 तरकीबें। हतोत्साहित न करें। समाधान प्रस्तुत करें, शत्रुता नहीं। मीठी बातें न करें। यदि आपको बुरी खबर देनी है तो सीधे मुद्दे पर आएं। एक स्पष्ट संस्कृति बनाएं। यह नेतृत्व से शुरू होता है। कनेक्ट, समीक्षा और कार्य योजना। इस भाग में पहली आदत कनेक्ट के तहत सीखी गई रणनीतियों का पुनरावलोकन करने और सुधार के लिए व्यक्तिगत कार्य योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भाग 2, आदत 2, कन्वे, सूचना का प्रबंधन। स्पष्टता के साथ अपने विचार व्यक्त करने के लिए अंश नियंत्रण का उपयोग करें, भ्रम का नहीं। यदि आप लोगों को भ्रमित करते हैं या चीजों को अधिक जटिल बताते हैं तो आप एक कमजोर कन्वेयर हो सकते हैं। यदि आप विचारों को व्यक्त करने के लिए दृश्यों का उपयोग करने के बजाय अतिरिक्त शब्दों का उपयोग करते हैं या आपके पावरपॉइंट स्लाइड टेक्स्ट से भरे होते हैं तो यह भी एक संकेत है। यदि आपने अपने संदेशों को व्यक्त करने के लिए सही सोशल मीडिया टूल की खोज नहीं की है या आप लोगों को चुनने के लिए कई विकल्प देते हैं और वे अक्सर अटके हुए महसूस करते हैं तो आपको अपने कन्वे करने के कौशल पर काम करने की आवश्यकता हो सकती है। यदि आप तथ्य संचालित हैं और विवरण में गोता लगाते हैं या आप सबसे अच्छी बात को अंत के लिए बचाते हैं या जब आप कहानियां सुनाते हैं तो लोग खो जाते हैं या आप कहानियां या प्रस्तुतियां देते समय कठोर लगते हैं तो ये सभी संकेत हैं कि आप जानकारी को प्रभावी ढंग से नहीं पहुंचा रहे हैं। क्यों कन्वे करें? सूचना प्रबंधन। पिछली रणनीतियों का उपयोग करके आपने सफलतापूर्वक कनेक्ट किया है। अब उन्हें वराब तरीके से जानकारी देकर क्यों खोना है? सफलतापूर्वक जानकारी पहुंचाने से स्पष्ट समझ पैदा होती है। आज का सूचना प्रधान समाज कुछ साल पहले की तुलना में मौलिक रूप से भिन्न है। आपकी दुनिया कम्युनिकेटर यानी संचार अधिभार से भरी है। आपका संदेश वह होगा जो अपने सार तक पहुंचता है और समझा जाता है। आप स्मार्ट शॉर्टकट लेंगे। आप सटीक बातें बताने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि दूसरे आपको समझते हैं अंश नियंत्रण का उपयोग करेंगे। सूचना ज्ञान नहीं है। सूचना को पहले संसाधित करना होगा, फिर हम उसे समझते हैं और तब वह ज्ञान बन जाता है। आंखें कानों पर भारी पड़ती हैं, प्रमुख इंद्रिय का उपयोग करें। जब कोनी एक युवा टीवी रिपोर्टर थी तो एक 2000 पाउंड के घोड़े ने उनके बाल खाना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसे रिपोर्टिंग जारी रखी जैसे कुछ हुआ ही न हो। इस घटना ने उन्हें सिखाया आंखें कानों पर भारी पड़ती हैं। दर्शक उनके द्वारा कही गई एक भी बात नहीं सुन पाए। ब्रैड, एक वित्तीय निधि सलाहकार, को एक स्कूल बोर्ड को $80,000 के उपहार की अच्छी खबर देनी थी। पैसा 2 अलग अलग फंडों में विभाजित था। ब्रैड जितना ज्यादा बोलते गए समूह उतना ही भ्रमित होता गया। यदि उन्होंने एक साधारण दृश्य साझा किया होता तो वे भ्रमित नहीं होते। दृष्टि सबसे प्रमुख मानवीय इंद्रिय है। हमारा मस्तिष्क दृश्यों को शब्दों की तुलना में 10 गुना तेजी से संसाधित करता है। आंखें कानों पर भारी क्यों पड़ती हैं? इसके 3 तरकीबें। अंतर दिखाएं। पहले और बाद में की रणनीति काम करती है। पावर पॉइंट पर पुनर्विचार करें। बहुत अधिक टेक्स्ट उबाऊ होता है। आप पहले विजुअल हैं। इसे लिंक करें, इसे स्थानांतरित करें। मीडिया विजुअल प्लेटफॉर्म है। 3 की तिकड़ी में बात करें, त्रयी का लाभ उठाएं। क्या आप जानते हैं कि आपका मन 3 के गुणकों में जानकारी चाहता है? 3 जानकारी प्राप्त करने के लिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली नंबर है। शिक्षा में 3 RS, खेल में ट्रिपल क्राउन, मनोरंजन में 3 अंधे चूहे। यह पैटर्न हमारे दैनिक जीवन में इतना रचाबसा है। एक राष्ट्रीय बिक्री बल के नेता की 20 प्राथमिकताएं थी। जब उसने सूची को शीर्ष 3 प्राथमिकताओं में सीमित कर दिया तो घबराहट कम हो गई। 3 की तिकड़ी के 3 तरकीबें, 3 विकल्प पहले से लोड करें। यह निर्णय लेने की गतिशीलता को तेज करता है। संकीर्ण और गहरा सोचें। चौड़े और उथले के विपरीत आपके विचारों को मजबूत करेगा। वांछित विकल्प पहले। अपने वांछित विकल्प के साथ फ्रंट लोड करें। कहानियां सुनाएं, लंबी शेल्फ लाइफ पाए। कहानी सुनाना अब सिर्फ हॉलीवुड के लिए नहीं है। इंटेल, नेस्ले और सैमसंग जैसी कंपनियां नवाचार, योजना, विपणन और उत्पाद डिजाइन के लिए कहानी कहने की तकनीकों का उपयोग करती हैं। स्मार्ट कहानियों की शेल्फ लाइफ लंबी होती है। वे कार्यस्थल के कम्युनिकेटर को तोड़ती हैं। राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का 1984 का इट्स मॉर्निंग अगेन टीवी विज्ञापन एक क्लासिक सफलता की कहानी है। कहानियां सुनाने की 3 तरकीबें। सकारात्मक भविष्य वाली सफलता की कहानियां सुनाएं। अपनी कहानी को ठोस परिणामों से जोड़ें। सरल और फुर्तीला सोचें। कहानी कहने का सार स्पष्ट उद्देश्य होना है। नियोजित सहजता के साथ कहानियां सुनाएं। तैयार लगने और बिना तैयारी के लगने के बीच संतुलन बनाएं। कन्वे, समीक्षा और कार्य योजना। इस भाग में दूसरी आदत कन्वे के तहत सीखी गई रणनीतियों का पुनरावलोकन करने और सुधार के लिए व्यक्तिगत कार्य योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भाग 3, आदत 3, कन्विंस, कार्रवाई का प्रबंधन। निर्णयों, कार्यों, परिणामों को प्रभावित करने के लिए प्रतिबद्धता बनाएं।
यदि लोग आपके विचारों के प्रति प्रतिबद्ध होने का विरोध करते हैं या वे अक्सर आपके विचारों या अनुरोधों के बारे में निर्णय लेने में देरी करते हैं, तो आप एक कमजोर कन्विंसर हो सकते हैं। यदि आप बहुत ज्यादा अपना मन बदलते हैं या दूसरों को अनिर्णायक लगते हैं या आप कभी-कभी आत्मविश्वास की कमी के कारण विचारों को साझा करने से हिचकिचाते हैं, तो यह भी एक संकेत है। यदि लोग कभी-कभी आपकी ईमानदारी पर सवाल उठाते हैं या आप पर अपने संगठन में उच्च पदस्थ लोगों के चापलूस होने का आरोप लगाते हैं या आप अक्सर अपने विचारों को अन्य हितधारकों से उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने से पहले प्रस्तुत करते हैं, तो आपको अपने कन्विंस करने के कौशल पर काम करने की आवश्यकता हो सकती है। यदि आप शायद ही कभी यह बताते हैं कि आप लोगों से कुछ क्यों करवाना चाहते हैं या आप बिना किसी इनपुट के अकेले निर्णय लेते हैं या आपको बताया गया है कि आपकी आवाज उदासीन या गुस्से वाली लगती है या लोग अक्सर आपसे पूछते हैं कि क्या गलत है या आपके पास कोई ऐसी आदत या शारीरिक भाषा है जो दूसरों को विचलित करती है, तो ये सभी संकेत हैं कि आप लोगों को प्रभावी ढंग से नहीं मना पा रहे हैं। क्यों कन्विंस करें? एक्शन मैनेजमेंट। क्या आप एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं? क्या आप दूसरों के माध्यम से काम करवाते हैं? क्या आप उच्च प्रदर्शन को प्रेरित करके समय और धन बचाते हैं? दूसरों को सकारात्मक और तेजी से प्रभावित करने की क्षमता एक मुख्य नेतृत्व कौशल है। प्रभावशाली लोग व्यवहार, निर्णय, कार्य और परिणामों को प्रभावित करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। कन्विंस करने का मतलब हेरफेर करना नहीं है, अंतर इरादे का है। हेरफेर करने वाले अपनी जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कन्विंस करने वालों को अति कृष्णमयी होने की जरूरत नहीं है, इसे सीखा जा सकता है। कन्विंस करना कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। निर्णायक लगें, बकबक करना और पीछे हटना बंद करें। जब आप बोलने के लिए अपना मुंह खोलते हैं तो क्या आपके शब्द निर्णायक लगते हैं या ढुलमुल? नेतृत्व की भाषा निर्णायक होती है। कमजोर भाषा का प्रयोग करने से आपकी शक्ति छिन जाती है। जब आप निर्णायक लगते हैं तो आप अवसरों का लाभ उठाते हैं। आत्मविश्वास संक्रामक होता है। यदि आपने एक विचार साझा किया जिसे नजरअंदाज कर दिया गया, केवल बाद में यह सुनने के लिए कि जब किसी और ने इसे कहा तो यह एक महान विचार था, संभावना है कि समस्या आपके कहने के तरीके में दृढ़ विश्वास की कमी थी। निर्णायक लगने की 3 तरकीबें। टैगिंग और हेजिंग बंद करें। टैगिंग का मतलब है एक अच्छे वाक्य को अंत में एक छोटा सा सवाल जोड़कर सवाल में बदलना। हेजिंग का मतलब है कमजोर शब्दों के साथ एक वाक्य शुरू करना। मीटिंग्स में योगदान दें। चुप्पी आपकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाती है। ईमानदारी से अपनी राय दें। चापलूस मत बनो। स्वामित्व हस्तांतरित करें, प्रतिबद्धता बनाएं, अनुपालन नहीं। स्वामित्व हस्तांतरित करने का अर्थ है अपने विचारों और निर्णयों को दूसरों को स्थानांतरित करना ताकि वे उन्हें अपनाएं और उन पर कार्य करें। यह दूसरों के अपनी नियति में सक्रिय रूप से शामिल महसूस करने बना मजबूर महसूस करने के बीच का अंतर है। आत्मखोज सबसे प्रेरक तर्क है। नाइकी इसका एक जीता जागता उदाहरण है। वे आपको खुद नाइकी उत्पाद खरीदने का निर्णय लेने देते हैं। स्वामित्व हस्तांतरित करने की 3 तरकीबें। सहकर्मी शक्ति का उपयोग करें। लोग दूसरों के कार्यों से राजी होते हैं। अपने तर्क प्रकट करें। जब लोग किसी निर्णय के पीछे का असली कारण नहीं सुनते हैं तो कई लोग इसे सबसे खराब संभावित तर्क देंगे। इसे बहने दें। इंटरैक्टिव दुनिया में हर कोई दर्शकों और इनपुट की तलाश करता है। अपनी ऊर्जा समायोजित करें, आकर्षित करना शुरू करें, विकर्षित करना बंद करें। क्या आपको ऊर्जावान, सकारात्मक लोगों के आसपास रहना पसंद नहीं है? जो लोग उत्तेजक होते हैं और आपको अच्छा महसूस कराते हैं, वे आपकी प्रतिबद्धता तेजी से और आसानी से प्राप्त करते हैं। अपनी ऊर्जा को समायोजित करने का अर्थ है अपने उद्देश्य को जुनून के सही स्तर के साथ जोड़ना। आपके द्वारा भेजे गए संकेत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पारस्परिकता होती है। लोग आपको वही वापस देते हैं जो आप उन्हें देते हैं। ऊर्जा पसंद को बढ़ाती है। अपनी ऊर्जा को समायोजित करने की 3 तरकीबें। आपकी आवाज। अपनी आवाज को एक लिफ्ट के रूप में सोचें। जब आप दूसरों को समझाना चाहते हैं तो आपको कम से कम दूसरी मंजिल तक लिफ्ट की सवारी करने की आवश्यकता होगी। आपका चेहरा। लोग आपके चेहरे पर एक त्वरित नजर से आपके बारे में राय बनाते हैं। गर्मजोशी भरे चेहरे के भाव साझा करें। आपका शरीर। शारीरिक भाषा महत्वपूर्ण है। विचलित करने वाली आदतों से बचें। सब कुछ एक साथ लाना, कनेक्ट, कन्वे, कन्विंस। अब जब आपने किताब पढ़ ली है तो आप जानते हैं कि आज की कम ध्यान अवधि वाली दुनिया में कम बात करके ज्यादा कहने का समय आ गया है। 3 सरल कदम। दूसरों का ध्यान खींचने के लिए कनेक्ट करें। भ्रम नहीं, स्पष्टता पैदा करने के लिए अंश नियंत्रण के साथ कन्वे करें। उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रतिबद्ध होने और एक विशिष्ट कार्रवाई करने के लिए कन्विंस करें। इन 3 आदतों को अपनाकर आप एक शानदार लीडर बन सकते हैं।